एक दिन राजा ने अचानक अपने हाथ पर एक पिस्सू देखा और उसने जितनी भी कोशिश की वो उसे हटा नहीं पाया, तो उसने उसे मारने के बजाय अपने कमरे में ले जाकर पालतू बना लिया। वो उसे अपना खून पिलाता था और एक खास डिब्बे में रखता था। समय के साथ वो पिस्सू बड़ा होता गया और राजा उससे बहुत लगाव रखने लगा। वो अपने राज्य का काम छोड़कर ज्यादा समय उसी की देखभाल में बिताने लगा। इसी बीच उसकी बेटी शादी की उम्र की हो गई और उसने अपने पिता से कहा कि उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढे, लेकिन राजा ने उसे इंतजार करने को कहा। तब तक पिस्सू इतना बड़ा हो चुका था कि वो मांस भी खाने लगा और राजा उसकी देखभाल करता ही रहा। लेकिन एक दिन पिस्सू बीमार पड़ गया तो राजा ने वैद्य को बुलाया, मगर वैद्य ये तक नहीं समझ पाया कि ये किस तरह का जीव है। आखिरकार राजा की कोशिशों के बावजूद पिस्सू मर गया। राजा बहुत दुखी हुआ तो उसने उसकी खाल उतार ली और ऐलान किया कि जो भी आदमी ये सही पहचान लेगा कि ये किसकी खाल है, उसकी शादी उसकी बेटी से कर दी जाएगी। एक आदमी उस बड़ी सी खाल को छूता है, एक बाल निकालता है और ध्यान से देखता है, फिर कहता है कि ये सुअर की खाल है। राजा कहता है गलत जवाब। फिर दूसरा आदमी आता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से ध्यान से देखता है। राजकुमारी बहुत घबराई हुई होती है। वो आदमी कहता है कि ये पेड़ की छाल है। राजा कहता है नहीं। तभी एक हैंडसम आदमी आगे आता है। उसे देखकर राजकुमारी खुश हो जाती है। वो चाहती है कि राजा उसे जवाब बता दे, लेकिन राजा मना कर देता है। वो आदमी देखकर कहता है कि ये समुद्री जानवर मनेटी की खाल है। राजा कहता है नहीं। तभी एक जंगली सा दिखने वाला आदमी आता है। उसे देखकर राजकुमारी डर जाती है। वो आदमी खाल को सूंघता है और कहता है ये पिस्सू की खाल है। राजा हैरान रह जाता है कि उसने सही जवाब दे दिया। फिर वो जंगली आदमी राजकुमारी को लेकर चला जाता है।